किसी के साथ हो और आप ये सोचते हो कि आपकी पूरी लाइफ अब उसके साथ है, एंड ऑल ऑफ अ सडन दैट लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे अभी भी कहीं ना कहीं लगता है ही इज स्टिल देयर। क्या इंशा को अपने अंदर कुछ बहुत मेजर बदलाव दिखता है? आई नेवर थॉट आई विल कम बैक। कहीं ना कहीं मेरे को डर भी लगता था कि मैं दुनिया को फेस कैसे करूंगी बाहर निकल के। एक और चीज़ जो उसे सबसे ज़्यादा हॉन्ट करती है वो होते हैं फ्लैशबैक्स। आई कांट इवन टेल यू कितनी बार आई हैव थॉट दैट आई वांट टू गिव अप। आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है इसमें? ठाकुर जी, मतलब ही इज माय स्ट्रेंथ। कुछ हो ना हो मुझे ये पता है कि मेरे ठाकुर जी तो मेरे साथ हैं ही हैं। लोगों का या सोसाइटी की रियल साइड की रेलेवेशन होती है। अभी तक आप ये सोचो इससे ज्यादा मेरे साथ बुरा क्या ही हो सकता है, और उसके बाद और इतनी चीजें आपके साथ बुरी हो जाती हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। तो बिट्रेयल्स, अपनों का हाथ छोड़ देना, उस टाइम पे ना टूट जाते हो। यू थिंक यू फिनिश्ड। वापस खड़ा होना अब इम्पॉसिबल है। कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, अपनी होप जहाँ आपने लूज कर दी वहाँ आपके लिए सब खत्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट ऑफ द नमित शो। गाइस, आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो पहले भी हमारे पॉडकास्ट पे आई हैं, बट लास्ट टाइम जब वो हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे थी तब उन्होंने अपनी लाइफ के एक बहुत ही मेजर इंसिडेंट के बारे में हम सबको बताया था, आप सबके साथ शेयर किया था। इस बार जब वो हमारे पॉडकास्ट पे हैं तो अपनी लाइफ की एक ऐसी जर्नी के बारे में बात कर रही हैं जो कहीं ना कहीं हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया। डेफिनेटली उनकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम है। हमने शायद उसका एक बहुत ही मिनिमल परसेंटेज एक्सपीरियंस किया होगा, दैट इज ग्रीफ, लूजिंग समवन एंड मूविंग ऑन फ्रॉम समवन। हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी फ्रेंडशिप से, रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है अपनी लाइफ में, बट लूजिंग अ लाइफ पार्टनर इज़ अ ह्यूज थिंग। आज की हमारी गेस्ट है इंशा घई। इंशा पहले भी हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे आ चुकी हैं जब उन्होंने एक्सप्लेन किया था, पहली बार ये बताया था दैट वट एवर हैपन्ड इन हर लाइफ, बट दिस टाइम आई रियली इन्वाइटेड हर टू टॉक टू हर अबाउट her moving on journey, because I guess this is one of the biggest losses a person can suffer in their lifetime, and उससे उभर पाना, वो moving on की journey जो होती है वो बहुत ही tough होती है। So आज I guess, and I don't think so कि इंशा से better इस journey के बारे में कोई explain कर सकता है, बता सकता है, because she is right now real time facing everything. So उनसे समझते हैं क्या चल रहा है। Hi Insha, how are you? Hi Namit, how are you? I'm good. First of all, thank you so much for coming to the Namit Show and giving me and our audience your precious time. Last time जब आप शो पे थे तो हमने बात की थी about a very major incident of your life. That is when you lost your life partner Ankit and you told people for the very first time कि क्या हुआ था उस वक्त। Right. अब जो जर्नी है उसके बाद की, like कितना वक्त हो गया होगा इस incident? 9 months. 9 months. In August, it's going to be 1 year. In August it will be 1 year, almost 1 year हम कह सकते हैं। I guess अगर मैं ये पूछूंगा कि कैसा रहा ये वक्त, तो this question would not be right because anyone can understand कि ये वक्त बहुत मुश्किल हो सकता है किसी के लिए भी। We can't even imagine what that feeling is. But आई फील दैट आपकी जो ये जर्नी है, एंड अब धीरे धीरे जब आप वापस अपनी लाइफ के ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हैं, सो इस जर्नी के बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर कोई जो भी इस वक्त आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, किसी ना किसी तरीके के लॉस से अपनी लाइफ में गो थ्रू करता है। शायद उसका एक बहुत मिनिमल परसेंटेज कि कोई ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसा हो गया लाइफ में, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड छोड़ के चला गया, एंड यू फील दैट पेन एंड यू ट्राई टू मूव ऑन। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम आपके मन में ये आया दैट आई नीड टू मूव ऑन इन लाइफ? नमित, आई थिंक मूव ऑन तो नहीं हो सकता, इट्स नॉट वेरी इजी, लेकिन हाँ, आई थिंक आफ्टर 6-7 months आई डिड रियलाइज कि अब आगे तो बढ़ना ही है। आई एक्सेप्टेड कि जो हो गया है वो हो गया है, और पास्ट तो मैं अब चेंज नहीं कर सकती, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, तो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट में है उसी के साथ जी लेती हूँ। तो उसी के साथ आई मेड पीस, एंड देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि मुझे अपने पैरों पे तो खड़ा होना ही है, लाइफ तो आगे चलानी ही है अपनी। तो बस वही सोच के थोड़ा मोटिवेशन लेके कि अब अपने लिए जीना है, क्योंकि वो जिसके साथ थी वो तो चला गया, तो अब अपने लिए कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो आई डिसाइडेड कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं,
ठीक है वो चीज़ नहीं भुला सकते, इट विल ऑलवेज बी इन द बैक ऑफ योर माइंड, लेकिन खड़ा तो होना खड़ा पड़ेगा। तो होना ही पड़ता है ना, मतलब कुछ भी कर लो। इनशा जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट किसी के साथ होता है ना, नॉट जस्ट लाइक योर्स, बिकॉज योर्स तो मैं अभी भी अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस कि एक सबसे एक्सट्रीम वो हो गया, गॉड फॉरबिड किसी के साथ भी ऐसा कभी ना हो, बट उसका 1% भी लाइक कभी किसी की लाइफ में ऐसा कोई पार्ट आता है व्हेन दे यू नो उनकी अपने पार्टनर से कोई ब्रेकअप होता है, इवन मैरिजेस में कोई सेपरेशन होता है, या कोई भी इस तरह का लॉस लाइफ में आता है ना, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन, चलो धीरे धीरे वापस खड़े होना इज़ अ लेटर स्टेज, बट सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है वाई मी, लाइक मेरे साथ ये क्यों हुआ, या मतलब मैंने क्या गलत किया था जो मेरे साथ हुआ। डिड यू फेस दीज क्वेश्चंस? अ लॉट ऑफ इट, मतलब स्टार्टिंग के अंदर तो मेरे को इतने क्वेश्चंस आते थे कि मैं लड़ती थी भगवान जी से कि मेरे साथ क्या, मैंने क्या ऐसा बिगाड़ा था जो मेरे साथ इतनी बड़ी आपने ट्रेजेडी करी है। बट इवेंचुअली आप नहीं लड़ सकते ना उनसे, उन्होंने भी जो किया है कुछ सोच कर ही किया है। और अगर वाई मी है तो मेरा भी शायद कुछ पास्ट में रहा होगा कनेक्शन अंकित के साथ जो इनकम्प्लीट रह गया, या मे बी पिछली लाइफ में इट इज़ द अदर वे अराउंड, शायद मैंने उसको छोड़ दिया था तो इस लाइफ में इट वाज दिस वे। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस आई गेस जो हम खुद ही को देते खुद हैं, ही को राइट? देते, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि अपने आप को ही समझा लो कि ऐसा क्या पता मैंने करा होगा पिछले लाइफ के अंदर, जो अंकित वापस आया मेरे को वही सेम चीज़ फेस कराने के लिए। तो ठीक है, मतलब तो वाई मी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। आई थिंक इसमें सिर्फ ये है कि मैंने इस चीज़ से एक्चुअली एक यही मेन चीज़ लर्न करी कि आगे अब अपने आगे का जो लाइफ है टू कीप इट वेरी सिंपल, अपने कर्म अच्छे रखने हैं और बस अच्छा अच्छा करना है, विदाउट किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं ताकि आगे जाके ये ना बोलना पड़े कि वाई मी। सो बस तभी, वाई मी का कभी आंसर मिलता ही नहीं, क्योंकि बिकॉज वाई हम मी का कुछ आंसर नहीं मिलता। बट हाँ, यू कैन डू इट दिस वे कि अगर आपके कर्म अच्छे, सो इट्स नॉट गोना बी यू नेक्स्ट टाइम, आई थिंक। तो ये मे बी हम ये कह सकते हैं कि शायद कुछ पुराना बैकलॉग पेंडिंग था जो आना था, एंड इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। God's plan, of course. You believe in God? A lot. I think my last podcast also was an example of everything, everything spirituality. You are yeah. a spiritual person? Very spiritual person. क्या स्पिरिचुअलिटी ने या यूनिवर्स से आपके कनेक्शन ने, गॉड से आपके कनेक्शन ने हेल्प किया आपको इस जर्नी में आपकी? आई थिंक सो, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे यहाँ तक इतनी स्ट्रेंथ लेकर पहुँची हूँ, और तो कोई तरीका था ही नहीं मेरे में। स्ट्रेंथ आ रही है, कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, शायद उन्हीं के थ्रू आ रही है। तो यस ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बार ना तुम अपनी लाइफ सरेंडर कर दो उनको, तो आप ये सोचो कि वो इंसान कितना पावरफुल है जो ये सोच रहा है कि मेरी लाइफ तो भगवान जी चला रहे हैं। तो उसके पास कितनी पावर आ जाती है कि मेरे साथ क्या ही बुरा हो सकता है। तो बस उसी बिलीफ और उसी माइंडसेट के साथ स्टार्टेड वॉकिंग की जो होगा आप देख लेना, जो किया आपने वो भी आपने देख लिया, अब आगे जो होना वो तो आप देख ही लोगे। तो यही माइंडसेट के साथ। These are very amazing and beautiful lines, I must say. Like एक पूरा कंप्लीट सरेंडर का स्टेट है ये कि भगवान के हाथ में अब जो वो करें वो अच्छा। सो हमारा सनातन धर्म है भी बहुत रिच, लाइक अगर हम स्पिरिचुअलिटी की साइड पे आए तो हमारा सनातन धर्म बहुत एक रिच है जहाँ पे इतने सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। तो आपका एक पर्सनल कनेक्शन सबसे ज़्यादा किसके साथ रहा है? ठाकुर जी, मतलब ही इज़ माई स्ट्रेंथ, माई एवरीथिंग एक्चुअली। मैं मतलब कोई कुछ हो ना हो, मुझे ये पता है कि मेरे ठाकुर जी तो मेरे साथ हैं ही हैं। कुछ ऊपर नीचे होगा वो संभाल लेंगे, वो देख लेंगे, मतलब ही इज़ लाइक गार्डिंग मी। वो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जैसे कि वो मैंने ठाकुर जी को अपनी लाइफ की लगाम दे दी कि जैसे आपने अर्जुन की रथ चलाया था वैसे अब आप मेरी लाइफ का भी रथ चलाओ, और बस चलाते ही रहो, छोड़ो मत। बस जहाँ पे गिराना है गिराओ, उठाना है उठाओ, जो करना है आप करो, बस छोड़ना मत, बस साथ रहना। साथ रहना। आई गेस दिस इज द बिगेस्ट थिंग। हम अपने किसी भी भगवान से कह लो, यूनिवर्स से कह लो, जो हम मांग सकते हैं कि यार आप साथ रहना, वक्त अच्छा है या बुरा है, कुछ भी हो, यू बी अलॉन्ग मी, एंड वो हो जाएगा सो पास। तो लास्ट टाइम भी आई रिमेंबर जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे तो आपने ये बात बताई थी कि आपने गीता पढ़नी स्टार्ट की ऑल दिस वाइल। सो एग्जैक्टली कब, या लाइक इंसिडेंट से पहले आपने गीता स्टार्ट की थी, आफ्टर इट यू स्टार्टेड? नो, आफ्टर द इंसिडेंट, मतलब इन अ मंथ्स टाइम मुझे सबने बोला था कि गीता स्टार्ट करो, यू विल फील बेटर, यू विल गेट योर आंसर्स कि आपको क्यों ऐसा। बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत क्वेश्चंस थे कि क्या हो गया ऐसा, मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों होला, कैसे हो सकता है, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी।
तो उस टाइम पे ना मुझे सबने बोला कि यू शुड रीड गीता भगवद गीता में ना आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे। और मुझे एक्चुअली बहुत आंसर्स मिले कि मतलब इट्स अबाउट सरेंडरिंग, डिटैचमेंट, कि आपके साथ आपकी लाइफ में जो भी है ना, वो कहते हैं ना अकेले आए हो, जाना तो अकेले ही है। ये जो सारे इस लाइफ में आप अपने कनेक्शंस और अपने रिलेशंस भी हो, पेरेंट्स हो आपके, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके भाई बहन हो, वो सब सिर्फ इस लाइफ के लिए हैं। अब आप जब यहाँ से जाओगे तो आपका कोई कुछ नहीं है, यू विल लूज एवरीबडी। आप अपनी नई लाइफ स्टार्ट करोगे। तो वो एक चीज़ है, डिटैचमेंट करने में बहुत हेल्प करती है कि डिटैच मतलब अटैचमेंट प्लस डिटैचमेंट, मतलब आप अटैच्ड हो बट बैक ऑफ द माइंड आपको डिटैच तो रहना ही पड़ेगा। ये आपको कहीं ना कहीं भगवद गीता में सिखाया है। तो वही सोच के मैंने सोचा कि थोड़ा उसके बाद ना अब मुझे थोड़ा डर कम हो गया है अबाउट ऑल दिस, अबाउट एक्चुअली डेथ। इफ यू टॉक अबाउट उस चीज़ से मेरा थोड़ा डर खत्म कि ठीक है कि वो तो फाइनल डेस्टिनेशन सबकी है। मतलब आपकी लाइफ में और कुछ फाइनल है या नहीं है आपको नहीं पता, बट एक वही चीज़ है जो आपको पता है कि वो तो आनी ही आनी है। हाँ, आप किसी भी चीज़ को लेके अनसर्टेन हो सकते हो बट वो एक कांस्टेंट है कि वो होगा ही। तो कंप्लीट हो गई भगवद गीता? फिनिश तो नहीं करी है मैंने, लेकिन इन द प्रोसेस हूँ। जब भी व्हेन आई एम फीलिंग वेरी लो, अब तो मैंने ऐसे तरीके से कर ली, जब भी आई एम लो, मेरे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होता है, मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा था एंड आई वांट ठाकुर जी टू आंसर दैट, तो मैं सिर्फ भगवद गीता उठाती हूँ एंड जस्ट पिक जस्ट रैंडमली ओपन एनी पेज, और वो रैंडम पेज पे आई रीड, तो मुझे उसमें 95% ऑफ द टाइम्स अपने आंसर्स मिल जाते हैं। तो भगवद गीता को लेके अक्सर ऐसा हर जगह ही हमने सुना है कि वो एक ऐसी बुक है जो आपको आपके अनंत सवालों के जवाब देती है। सो लाइक यू हैव स्टार्टेड, आई वुड से, रीडिंग इट एंड यू आर इन द प्रोसेस। मैंने बहुत वक्त से सोचा पर बस पता नहीं क्यों अभी तक शुरू नहीं कर पाया। आई थिंक वो आपको खुद ही टाइम देंगे अपने आप की, आपने कब पढ़नी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं पढ़ूंगी, लेकिन मुझे उन्होंने सिचुएशन बना दी है ऐसी पढ़ने। सो टू एवरीवन जो भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, डू यू रिकमेंड देम कि ऑफ कोर्स आपको अपना लाइफ का जीने का पर्पस ही चेंज हो जाएगा। आप जो अपनी लाइफ को जी रहे हो ना, यू विल जस्ट थिंक कि हम अभी तो जी नहीं रहे हैं। आप एक्चुअली स्टार्ट जीना तब करो जब आप उसको पढ़ना शुरू करो कि व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ एंड हाउ टू लिव इट। तो इंशा यहाँ पे ना, व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग दिस, तो आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था एक्सेप्टेंस, कि पहले तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही थी। तो ये जो एक्सेप्टेंस आने में कितना वक्त लग गया कि जब आप बेयरली ये एक्सेप्ट कर पाए हो कि अब ये हो चुका है? क्योंकि आई गेस इतने बड़े इंसिडेंट के बाद इंसान को एक्सेप्टेंस ही नहीं आती है पहले तो। दैट्स वेरी ट्रू। एक्सेप्टेंस के लिए तो मतलब मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी भी 100% एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है। मुझे अभी भी कहीं ना कहीं लगता है ही इज स्टिल देयर। तो वो नहीं मैं कहूँगी कि 100% एक्सेप्टेंस आ गई है, बट इट्स टफ मतलब कि आप अपनी लाइफ में एक किसी के साथ हो और आप ये सोचते हो कि आपकी पूरी लाइफ अब उसके साथ है एंड ऑल ऑफ अ सडन दैट लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप ना ये फिर सोचने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरे केस में तो बहुत जल्दी हो गया सब कुछ, एवरीथिंग वाज लाइक जस्ट दिस। तो ना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जो भी चल रहा था वो एक ड्रीम था, जो अभी तक शादी हुई सब कुछ हो वो एक ड्रीम था, या फिर अब जो मैं लाइफ जी रही हूँ वो ड्रीम है। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि आप ना इतने सारे थॉट्स के अंदर यू जगलिंग, यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स कि क्यों, क्या, कब, कैसे। तो इट्स आई विल नॉट से एक्सेप्टेंस 100% मेरे को तो अभी आई है, या कब आएगी मैं इसकी भी कुछ नहीं बता सकती। लेकिन येस, आई हैव स्टार्टेड टू लिव विद इट कि ये हो चुका है, और इसके बाद आगे क्या है लाइफ में मुझे नहीं पता, बट मैं तो चलती रहूँगी। मैं क्या रुकूंगी तो नहीं, खैर, बिकॉज दिस इज नॉट, चलना पड़ेगा। आई गेस इसके अलावा चॉइस भी नहीं है। अगर एक इंसान सोचे कि अब तो मैं यहाँ के बाद इससे आगे बढ़ूंगा नहीं या चलूंगा नहीं, तो जिंदगी किसी के लिए भी नहीं रुकती। आई गेस दैट्स द हार्डेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई इंसान आपके आसपास रहे या ना रहे, जिंदगी चलेगी। हमें सब चल रहे हैं अपना, एवरीबॉडी इज मूविंग, एवरीबॉडी, आपको कितनी कब तक ही कोई पूछ लेगा। अल्टीमेटली आपको अपना स्टैंड अपने लिए और अपना लाइफ आगे खुद ही बढ़ानी है। ये एक आई गेस बहुत ब्रूटल रियलिटी है लाइफ की ही, कि हमें लगता है कि यार अगर मेरी ज़िंदगी में अब ये इंसान नहीं होएगा ना तो इसके बाद सब खत्म हो जाएगा, सब रुक जाएगा, सब बिखर जाएगा। पर आप देखते हो कुछ नहीं रुकता, कुछ भी नहीं रुकता। वो जिंदगी भी चल रही है, वो लोग भी चल रहे हैं, एंड एवरीथिंग कीप्स टू मूव। बस एक लाइफ, बस एक दिल और दिमाग में ना एक
वो इम्प्रिंट छोड़ जाता है वो, हाँ. और वो हमेशा रहता है एट द बैक ऑफ योर माइंड. उसके अलावा लाइफ चलती है, आप कुछ भी करो, आप आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा वो चीज़ रहेगी कि ऐसा हुआ है, लेकिन रुकेगी नहीं. आप ये बोलो कि लाइफ रुक गई, आप चाहे रुक भी जाओ, बाकी नहीं रुकेंगे. लाइफ चलती रहेगी जब तक आप, और आई थिंक जब तक आपको होश आएगा ना, आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत पीछे रह गए हो. तो इंशा लाइक इट इज़, ये सब आपके लिए बहुत फ्रेश है. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसको बहुत लंबा एक अरसा हो चुका है, सब आपके लिए अभी बहुत फ्रेश है. लेकिन क्या ऐसा कोई इंसिडेंट इंसान की पर्सनालिटी में भी चेंज लेकर आता है, जैसे जो एक इंशा इस पूरे इंसिडेंट से पहले थी और आज जो एक इंशा है, क्या इंशा को अपने अंदर कुछ बहुत मेजर बदलाव दिखता है कि जो मैं पहले थी और अब जो मैं बन गई हूँ इस इंसिडेंट के बाद? बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट आई वॉन्ट इवन से छोटा मोटा, बहुत डिफरेंस है. बिकॉज आप ना एक ऐसी चीज़ से निकले हो जो आपको ना, जिसने आपको बड़ा कर दिया लाइफ के अंदर, बहुत जल्दी बड़ा कर दिया. आपको इतनी मैच्योरिटी ला दी कि आपको ना लाइफ की रियलिटी समझ आ गई इन लाइक आई थिंक मंथ्स कि व्हाट इज लाइफ, जो शायद लोग 50-60s में जाके जो चीज़ें समझते हैं. हाँ, वो बहुत जल्दी रियलाइज हो गई. मतलब अगर मैं अपनी पर्सनली भी बात करूँ ना, आफ्टर दिस इंसिडेंट फॉर गुड 4-5 months आई नेवर थॉट आई विल कम बैक, कि मैं कर पाऊँगी या मेरे में हिम्मत होगी. मेरा कॉन्फिडेंस इतना ड्रॉप हो चुका था. मतलब माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई कजिन्स एंड एवरीबडी, माई सिबलिंग्स, एवरीबडी यूज्ड टू टेल मी कि आप बाहर जाओ, बाहर निकलो, दुनिया को फेस करो, कमरे में बैठ के तो कुछ भी नहीं हो सकता. तो बट मैं चाहती भी थी कहीं ना कहीं मेरे को डर भी लगता था कि मैं दुनिया को फेस कैसे करूँगी बाहर निकल के. हाउ विल आई टॉक टू देम, वो मुझसे पूछेंगे, मैं वापस फ्लैशबैक्स में चली जाऊँगी, वापस आई विल बी इनटू द बैक टू स्क्वायर वन. तो मेरे में ना हिम्मत नहीं होती थी, और मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता था कि एवरीबडी नोज व्हाट हैज़ हैपेंड. तो सब मुझे ना ऐसे बहुत सिंपथी और बहुत विक्टिमाइज्ड पर्सपेक्टिव से देखेंगे. वो चीज़ ना मेरे लिए थोड़ी अनकम्फर्टेबल थी, टू बी ऑनेस्ट. बट और मैंने अपना कॉन्फिडेंस इतना लूज़ कर चुकी थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं कभी भी, इफ़ आई कुड मेक इट. बट इवेंचुअली मतलब फिर एक दिन मैंने मेकअप करा, यू नो, दैट वॉज अ गुड फीलिंग. देन एक दिन आई डिड माई हेयर, विच वॉज ऑल्सो अनदर गुड फीलिंग. तो ऐसे धीरे धीरे 1 step एट अ टाइम, 2 step एट अ टाइम. फिर एक दिन में थोड़ा सा कार के राउंड पे गई, जस्ट यू नो टू हैव ईट समथिंग विद माई कजिन्स. सो वो इवेंचुअली यू नो धीरे धीरे एक स्टेप करते करते वो कॉन्फिडेंस हल्का, मैंने कहूँगी बहुत 100% कॉन्फिडेंस मेरे में वापस आ गया है जितना पहले था. बट धीरे धीरे आ रहा है. आई एम स्टिल इन द प्रोसेस, आई एम स्टिल लर्निंग टू फेस द रियलिटी. तो yes, it's a long process, but I'm sure I'll make it through. और ना नमित, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये चीज़ लोग कहते हैं ना कि एज का एक्सपीरियंस, एज से एक्सपीरियंस आता है, तुम बड़े हो गए, तुम ये एक्सपीरियंस करोगे. आई थिंक सारे एक्सपीरियंसेस तुम्हें एज से नहीं आते, तुम्हें एक्सपीरियंसेस से आता है. आई थिंक जो इंसान, आई थिंक इफ़ आई एम एट दिस एज, आई एम वेरी यंग, एंड मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा एक्सपीरियंस कर लिया, एंड नॉट जस्ट द लॉस, the betrayals that followed. So मतलब मैंने बहुत कुछ सीख लिया इतने सी एज के अंदर. वेरी ट्रू. इंशा, इस पॉडकास्ट का एक्चुअल कोर थीम ये था कि आपकी इस धीरे धीरे उठने और आगे बढ़ने की जर्नी से बाहर जितने भी लोग हैं वो एक लेसन ले सकें. डेफिनेटली वील बी कमिंग टू दैट पोर्शन एज वेल. बट इससे पहले ना, बिकॉज व्हेन आई एम हेयरिंग यू, इतनी सारी चीज़ें मन में आ रही हैं कि अभी जैसे आपने बात की कि आपने दोबारा धीरे धीरे खड़े होना स्टार्ट किया. आफ्टर ऑल वी ऑल आर इन दिस इंडियन सोसाइटी, ऑल्दो हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट फिर भी यू नो ये टैग, आई नो बहुत अच्छा नहीं लगता साउंड होने में, एक विडो का जो टैग एक लड़की को मिलता है, कोई भी लड़की ये नहीं सुनना चाहती. ये वर्ड अपने आप में बहुत पेनफुल है. बट जब एक लड़की उस लाइफ के पोर्शन पे आती है, जब उसको ये टैग लगता है, कोई लड़की नहीं चाहेगी, कोई लड़की अपने वर्स्ट ड्रीम में भी नहीं चाहेगी कि कभी उसको ऐसा है कि विडो का टैग मिले. बट जब ऐसा होता है और आपकी ज़िंदगी में बहुत अर्ली स्टेज में हो गया, क्या हमारी सोसाइटी जो अब धीरे धीरे लोगों को इतनी मॉडर्नाइज दिखने लगी है, इज इट सपोर्टिव टूवर्ड्स
दैट पोर्शन ऑफ वुमेन जिसे हम जो विडोज़ हैं, जैसे आपने कहा आपने पहली बार आपने मेकअप किया, आप बाहर निकले, मैं कई बार ये चीज़ सुनता हूँ, ये देखता हूँ कि यार लोग इस चीज़ पे भी जज करने लगते हैं कि यार तुम्हारे साथ ये हुआ और तुमने मेकअप कैसे कर लिया, यार तुम्हारे साथ ये हुआ है तो तुम घर से बाहर कैसे निकल लिए, तुम्हारे साथ ये हुआ है तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ सकती है। लोग चाहे कितना ही मॉडर्नाइज कह लें खुद को, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो स्टिग्मा है और लोग इन चीज़ों पे भी जज करते हैं. सो आई थिंक यू वुड हैव फेस्ड इट फर्स्ट हैंडेड. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक सबसे पहले तो बीइंग मॉडर्न, मतलब आप अगर मॉडर्न होना चाहते हो ना, आप अपने माइंडसेट से मॉडर्न हो, अपने कपड़े और अपने लाइफस्टाइल से आप मॉडर्न दिखा तो रहे हो, पर आप इंटरनली इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो ये नहीं कर सकती, वो मेकअप नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मॉडर्न अगर मैं अपने आप को मॉडर्न बोलूँगी तो मैं अपने माइंडसेट से बोलूँगी. आई विल नॉट वांट टू लिव अ लाइफ वेयर मैं एक बाउंडेड तरीके से रह रही हूँ. क्या ये एज सोसाइटी पर द सोसाइटी नॉर्म्स. एग्जैक्टली. सो कमिंग टू द सोसाइटी, इज इट क्या ये सोसाइटी में अभी भी है, कैसा होता है दैट डू पीपल जज यू ऑन ऑल आई ऑफ हैव दीस नॉट थिंग्स? फेस्ड इट फर्स्ट हैंड. ओके. मैंने फर्स्ट हैंड फेस नहीं करा है, बट येस बहुत कमेंट्स आते हैं मुझे कि रेडी क्यों हो रहे हो, ग्लो क्यों कर रहे हो, बाहर कैसे जा रहे हो, स्माइल क्यों कर रहे हो, इतनी खुशी क्यों हो रही है. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसमें प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है एंड इट्स वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर एवरीबडी हैज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है, आई एग्री, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने पढ़ा, मैंने सुना, बट नो इट्स नॉट ऑन मी कि मैं उस टाइप से जीऊँ जिस टाइप से आप मुझे चाहते हो जियो. और कुछ एंड सम आर वेरी हैप्पी ऑल्सो, सम आर टेलिंग मी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, द वे you've come up, the way you're very strong. तो आई विल मतलब ना आई विल ओनली फोकस ऑन पॉजिटिविटी. तो मैं सिर्फ उन पॉजिटिव कमेंट्स पे ही फोकस करती हूँ. नेगेटिव कमेंट्स को मैं हाँ देखती हूँ, उनका अपना ओपिनियन है, दे मेंशन्ड इट, इट्स देयर कॉल. बट मैं आई रिफ्यूज टू लिव अ लाइफ लाइक दे वांट मी टू लिव. और आई गेस किसी भी लड़की को नहीं अपने आप को उस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना बंद चाहिए, कर देना चाहिए कि वो सोचे कि अब मेरे पास राइट ऑफ लिविंग ही नहीं बचा इफ माय हस्बैंड इज नॉट अराउंड. दिस इज वेरी रॉन्ग थिंकिंग. मुझे ऐसा लगता है यार, आई नो इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी, लूजिंग योर हस्बैंड इज वेरी 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 बिग थिंग फॉर एनी वुमन, बट यू ऑल्सो आर इन एन इंडिविजुअल. आपकी अपनी भी तो लाइफ है. मैं मानती हूँ बहुत बड़ा लॉस है, बट इट्स नॉट लाइक कि आपकी लाइफ लाइक अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो अगर कोई चला जाता है, कोई ग्रीफ है, तो उससे आपकी लाइफ तो नहीं रुकती, जिंदगी तो नहीं रुकती. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. आई थिंक आप जितना आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा उतना ईजिली आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे एंड यू विल नॉट बॉदर अबाउट व्हाट पीपल हैव इन देयर माइंड एज कि वो ये रेडी नहीं हो सकती, वो मेकअप नहीं कर सकती. आई थिंक दैट्स और क्यों हम इट्स 2025 वी आर लिविंग इन, तो ये चीज़ इवन फैक्ट सोचना भी आई डोंट थिंक इट्स एट ऑल राइट. वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू, 100% राइट. इंशा, अब जब धीरे धीरे मंथ्स के बाद, पूरी तरह से भी नहीं, थोड़ी बहुत ही एक्सेप्टेंस आई सिचुएशन को लेकर कि ठीक है ये चीज़ हुई है और मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मुझे धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होना है, जब ये थॉट भी आया, चलो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा इस पोर्शन में? जब एक इंसान ज़मीन से उठने की कोशिश करता है तो उसको एक हाथ चाहिए होता है तो सपोर्ट की अब उठेगा वो. आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा इसमें? आई थिंक सबसे पहले तो ठाकुर जी वॉज देयर, देन माई पेरेंट्स वर देयर, एंड देन माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. They have been a huge support, taking me out, changing my environment and making me actually दिखाया उन्होंने मेरे को कि लाइफ में अभी और भी बहुत कुछ है, ये एंड नहीं है. तो यस, एंड ठाकुर जी को तो मैंने दे ही दी थी अपनी लाइफ, उनको तो मैंने सरेंडर कर ही दिया था. मतलब आई थिंक अभी मैं तो इतनी इस लेवल पे उनको सरेंडर कर चुकी हूँ कि अगर वो आज भी मेरे पास आए और मेरे को बोले कि अपनी लाइफ दे दे, मैं बिना सोचे समझे लेफ्ट राइट स्ट्रेट आई जस्ट गिव इट टू हिम. तो फिर वो तो मेरे सबसे बड़े सपोर्ट रहे ना इस पूरी सिचुएशन के अंदर की, स्पेशली थ्रू गीता. आई मीन आई विल नॉट लाई, बट मैं मेंशन भी नहीं करूँगी, बट आई हैव गॉटन लॉट ऑफ साइंस. आई हैव गॉट ईच एंड एवरी साइन व्हेन आई हैव आस्क्ड फॉर इट फ्रॉम हिम.
तो मेरे लिए उस चीज़ से ना उनका कनेक्शन और बहुत बढ़ गया कि वो मेरे बैक एंड पे हैं, वो मेरे फ्रंट एंड पे हैं, वो हर जगह हैं. सो या बस हाँ, उनकी प्रेजेंस अगर आप अपने हर तरफ फील करो तो he'll support you. he'll support. अब इंसान को सपोर्ट भी मिल गया, ठीक है, वो इस जर्नी पे आगे भी बढ़ने लगा, धीरे धीरे वापस अपने ग्रीफ से निकल के थोड़ा थोड़ा निकलते हुए एक वापस ट्रैक पे आने की कोशिश करने लगा. पर कैसी होती है ये मूविंग ऑन कहें, आगे बढ़ने की जर्नी जिसे हम कहें, क्या ये इट्स ऑलवेज लाइक दिस कि ये आप बेटर 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 करोगे हर दिन, या ऐसा होता है कि एक दिन अच्छा और फिर एक दिन फिर पूरी प्रोग्रेस ज़ीरो, फिर एक दिन अच्छा फिर नीचे? नहीं, आई थिंक ग्रीफ जो है ना और जो आगे बढ़ने की जर्नी है कभी भी इसी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती और कभी भी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होती. एवरी डे इट्स डिफरेंट डे. एक दिन आप उठोगे, आप बहुत खुश होगे कि आपको लगेगा आज तो मैंने सब ओवरकम कर लिया है, नाउ आई एम रेडी टू मूव ऑन, आई एम हाईली मोटिवेटेड. एंड नेक्स्ट डे आपको कोई छोटी सी भी चीज़ याद आ जाती है ना, तो यू बैक टू स्क्वायर वन. फिर बट एंड इवेंचुअली ऐसा होता है ऊपर नीचे. बट आई थिंक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो जो जब नीचे आने की इंटेंसिटी होती है ना, और वो चीज़ इम्पैक्ट जो करती है, वो इम्पैक्ट आप पे कम हो जाता है धीरे धीरे वक्त के वो साथ. कम हो जाता है. और जो ग्राफ ऊपर जो होता है, जो ऊपर जाने की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा ऊपर जाती है, नीचे आने की फ्रीक्वेंसी हल्की हल्की कम होती जाती है. तो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस प्रोसेस. बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट स्ट्रेट और जस्ट स्ट्रेट अप. इट नेवर हैपन्स दैट वे. एक ना, जब कोई भी इंसान एक रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की कोशिश या किसी इंसान से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो एक और चीज़ जो उसे सबसे ज़्यादा हॉन्ट करती है वो होते हैं फ्लैशबैक्स. उन मेमोरीज़ के, उन मोमेंट्स के, उस वक्त के फ्लैशबैक्स जो अगेन उस इंसान के सामने आते हैं जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है. जब वो फ्लैशबैक्स आते हैं ना, तो इंसान को बहुत पेन देते हैं. सो डिड यू फील दिस? या आई मीन ऑब्वियसली फ्लैशबैक्स तो अभी भी आते हैं मेरे को. मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा, मतलब रात को तो इट्स अ कंपल्सरी थिंग, इट हैज टू हैपन. कि आर यू एन ओवरथिंकर? या बिग टाइम. और ओवरथिंकर्स की तो ओवरथिंकिंग जागती रात को है कि ठीक है, और भी डिफिकल्ट होता है उनके लिए. यस. सो या फ्लैशबैक्स तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. मतलब अगर मेरे सामने मेमोरीज के अंदर भी कोई हमारी पिक्चर आ जाती है तो इट्स लाइक द डे इज गॉन. द डे वो एक फोटो देख ली और अब बस पता है कि अब बस वो उसके बाद तो बस वही दिमाग में चलता बस. तो वो यहीं घूमता रहता है. फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, किसी काम में बिजी करना पड़ता है. कुछ भी हो, XYZ, बाहर चली जाऊंगी, कुछ करूँगी, बट डिस्ट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट दैट थॉट आउट ऑफ योर माइंड. नहीं तो वो चीज़ ना अंदर रह कर वो इतनी बड़ी हो जाती है कि अंदर इट जस्ट डल्स योर होल डे. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैशबैक्स तो इट्स अ ह्यूमन नेचर. और आई थिंक अभी थोड़ा फ्रेश भी ज़्यादा है for all the memories to go away or not think. But yeah, I think वो बहुत. तो डील कैसे करते हो कि ये कम से कम आपको हॉन्ट करे? मतलब एक होता है ना, एक इंसान कोशिश करता है किसी तरीके से कि ये कम से कम ऐसा हो मेरे साथ. ऐसा तो नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही इरेडिकेट कर दो कि हो ही नहीं, वो इम्पॉसिबल है. बट सबसे कम इसकी इंटेंसिटी कैसे कर पाते हो? डिस्ट्रैक्शन. मतलब मेरा वन ऑफ द रीजंस काम पे वापस आने का, अपना कंटेंट वापस स्टार्ट करने का वाज दिस ओनली कि मैं उन थॉट्स से बाहर निकलूं एंड आई डाइवर्ट माय माइंड ऐसी जगह पर जो प्रोडक्टिव भी हो और आगे भी बढ़े, और मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहूँ मैं उस चीज़ से, ताकि मैं नहीं चाहती मेरा जो माइंड है इट गोज़ बैक बार बार वहाँ पे. तो इसीलिए मैंने सोचा कि वापस काम स्टार्ट करते हैं. उसमें इतना काम होता है, यू आर थिंकिंग, आप अपने सारे जॉटिंग डाउन योर थॉट्स थ्रू आउट. अब जैसे जो मैं कंटेंट बना रही हूँ, इट्स लाइफ स्टाइल हीलिंग कंटेंट, तो इस कंटेंट के अंदर भी अब मेरा मेन फोकस यही है कि हीलिंग कैसे कर रहे हैं और क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए कि जिससे मैं मूव ऑन हुई हूँ. एक दिन मैं कॉफ़ी डेट पे गई, जिसकी मैंने रील भी डाली थी. सोलो कॉफ़ी डेट पे. यस. देन वन डे आई इवन मैंशन कि कभी पिक्चर्स देख लेती थी तो मेरा आई नो माई डे इज़ गॉन. बट कभी तो ऐसा लगता था कि बस अब तो आई हैव जस्ट आ गई हूँ, मैं बढ़ चुकी हूँ आगे. तो बट वो ऐसा होता नहीं है. नहीं होता. एक दिन की फीलिंग होती है, अगले दिन आप थोड़ा सा वही उसी जगह पे आते ही आते हो. yes. और फ्लैशबैक्स के साथ साथ ना कहीं
जब ऐसे इमोशनल कनेक्शंस की बात आती है ना, तो आप सिर्फ एक इंसान से ही कनेक्टेड नहीं होते, उस इंसान के साथ साथ आप बहुत सारी और चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हो। जैसे कुछ जगहों से आप कनेक्ट हो जाते हो, जिन जगहों पे आप उस इंसान के साथ जाते थे। आप कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स से बहुत कनेक्ट कर लेते हो जिन पे आप उस इंसान के साथ वाइब करते थे। आप कुछ फूड आइटम्स से ऐसे कनेक्ट कर लेते हो जो आपकी और उस पर्सन की कॉमन फेवरेट हुआ करती थी। तो जब भी फिर बाद में वो चीज़ें अब सामने आती हैं आपके, आप उन जगहों पे जाने से अवॉइड करने की कोशिश करते हो, उस गाने सुनने से, वो फूड से। डज दैट हैपन टू यू टू? इवेंचुअली इट डिड। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा था कि मैं कहीं जाती थी ना, मुझे वही फ्लैशबैक्स आते थे। हाँ। कि ऐसा मैं यहाँ बैठी थी और अंकित के साथ यहाँ बैठी थी, वहाँ बैठी थी। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा था, अंकित वॉज अ बिग फूडी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, मतलब अब द पीपल आई नो, आई वॉन्ट देम टू चेरिश द टेस्ट की जो उसका टेस्ट था ना। तो आई प्रेफर कि एक फर्स्ट टाइम तो बहुत टफ था वहाँ पे जाना, एंड बी स्ट्रॉन्ग एंड ऐसे ना सोचो तुम उस पॉइंट के बारे में। लेकिन इवेंचुअली फिर मुझे लगा कि एक बार हो गया, जब एक बार मैंने अपनी हिम्मत करके स्ट्रेंथ बिल्कुल ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जब मैं चली गई, उसके बाद से थिंग्स गॉट अ लिटिल ईजियर फॉर मी कि मैं जा सकती हूँ, मैं वो चीज़ खा सकती हूँ। बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड कि जो अंकित का टेस्ट था, इट शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड कि अंकित को ये पसंद था, अंकित को ये जगह पसंद थी, ये सीट पसंद थी उस जगह की पर्टिकुलर। तो या आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट उसके बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के यू हैव टू कंटिन्यू। तो इंशो, जैसे हम बात कर रहे हैं अबाउट दी अल्टीमेट जर्नी ऑफ मूविंग ऑन, आगे बढ़ने की लाइफ में, तो इसमें क्या होता है ना, एक और बहुत कॉमन फीलिंग आती है, वो आती है कि चलो मैं अटेम्प्ट्स भी दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ खड़े होने की, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ, फिर बढ़ रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ। कई बार ना ऐसे इनिशियल मोमेंट्स में ही एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि इंसान के मन में आता है मैं गिव अप कर देता हूँ, यार मुझसे नहीं हो रहा, शायद हो भी नहीं पाएगा कभी, आई गिव अप, मुझसे नहीं हो रहा। ऐसा कभी आता है कि यार? बहुत बार मतलब आई कांट इवन टेल यू कितनी बार आई थॉट दैट आई वांट टू गिव अप, बट देन फिर गिव अप करने के बाद ना आई जस्ट रिमेंबर माई पेरेंट्स एंड माई फैमिलीज फेस, एंड आई थिंक कि इनके लिए ही आई डू वट आई हैव टू डू। मतलब इनके लिए आई कम आउट स्ट्रोंगर, इनके लिए आई विल डू, बिकॉज इफ आई एम ओके दे विल बी ओके। और उनका ओके होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिव अप करने का तो बहुत बहुत चांसेस थे। मतलब फ्रॉम व्हाट हैपेंड टू उसके बाद जो फोर्थ कमिंग्स थी एंड एवरीथिंग आई हैव फेस्ड, एंड जो मुझे बिट्रेयल्स मिले, सो मेरे पास बहुत, मैं गिव अप कर देती, बट माई फैमिली मेड मी स्ट्रॉन्ग, दे वर माई बैकबोन, एंड उनकी वजह से आई थॉट कि नहीं, आई विल फाइट इट, आई विल लर्न टू लिव अगेन, आई विल रीबिल्ड माई सेल्फ। एंड दिस टाइम अगर मैं रीबिल्ड कर रही हूँ, आई एम रीबिल्डिंग माई सेल्फ विद सो मच। मतलब इतने लेसन्स मैंने सीख लिए, इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ। तो मेरे लिए अब आई थिंक जो रीबिल्ड है ना, वो और भी स्ट्रॉन्ग टर्न आउट होगा। डू यू फील कि जब ऐसा कोई इंस्टेंस होता है आपकी लाइफ में, ऐसा कोई मेजर चेंज आ जाता है, आपको लोगों का या सोसाइटी की रियल साइड की रेलेवेशन होती है? मतलब कुछ ऐसा आपके सामने आता है कि यार आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, अभी तक जिस गलत फहमी में मैं था या मैं थी, दुनिया उससे अलग है, या सोसाइटी उससे अलग है, लोग उससे अलग हैं। मतलब आई डोंट नो, इतना देख लिया, इतना कुछ। पीपल हु आई थॉट वर माइन वर नॉट माइन, पीपल हु आई thought would support me didn't support me, and फिर उसके बाद I had to take things in my hand। जब समझ आ गया ना कि कोई अपना नहीं है, अपनों के जो एक्चुअली अपने हैं वो तो आज भी साथ ही हैं, उनके अलावा कोई अपना नहीं है। तो उसके बाद चीज़ें ना फिर अपने हाथ में ले ली कि मतलब लड़ूंगी, गिव अप नहीं करूँगी। और मतलब मुझे यही अब सोसाइटी को दिखाना है कि एज एन एग्जाम्पल कि एक लड़की को आप वीक मत समझो। जहाँ पे उसका हक और जहाँ पे उसकी राइट की बात है, वो वहाँ पर वो चीज़ वहीं खड़ी होकर लड़ेगी उस चीज़ के लिए, गिव अप नहीं करेगी। शी विल नॉट गिव अप। सो यस, दिस इज़ माई पर्पस। अभी तो कितना फुलफिल होगा आई डोंट नो। You definitely are a big role model. That is why you are such a big role model right now कि आप
क्लियरली लोगों को ये पोर्ट्रे कर रहे हो, ये साफ साफ दिखा रहे हो दैट लोग तो बहुत माइनर ब्रेकअप्स में ही अपनी लाइफ पे होप खो देते हैं, खुद पे होप खो देते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर चीज़ पे होप खो देते हैं। आप एक उससे इतने ज़्यादा मल्टीपल इंटेंसिटी वाले इंसिडेंट के बाद भी अगर सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ पे वापस खड़ी हूँ, आगे बढ़ूँ, मूव ऑन करूँ, लोगों को बताऊँ कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, दैट्स अ ह्यूज मोटिवेशन। एंड यही जर्नी आई गेस आपकी जो है वो उससे बहुत लोग सीखेंगे कि यार इफ़ इंशा कैन मूव ऑन, अगर इतनी बड़े चीज़ होने के बाद वो आगे बढ़ सकती है तो हम क्यों रुके हुए अपनी ज़िंदगी में, हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इंशा इस प्रोसेस के अंदर, आई वुड डेफिनेटली कॉल इट अ प्रोसेस, आगे बढ़ने का जो होता है, इस आगे बढ़ने के प्रोसेस के अंदर कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जो एक इंसान को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, अगर वो कहीं से भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें जो वो ना करें तभी वो स्मूथली आगे बढ़ पाएंगे। जो आपको नहीं करनी चाहिए वो मेन सिर्फ एक यही है, डोंट गो बैक टू द मेमोरीज। जितना आप उन मेमोरीज से फॉर द टाइम बीइंग, जितना देर तक आप स्ट्रांग नहीं होते हो, भाग सकते हो ना उतना भागो, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत सोचो, क्योंकि वो चीज़ ना आपको वापस खींचेगी। आप आगे का सोचो, प्रेजेंट का सोचो, बैक में मत जाओ, पास्ट में मत जाओ, क्योंकि पास्ट में जाने का मतलब ही यही है कि गोइंग बैक टू द फ्लैशबैक्स, गोइंग बैक थिंकिंग, एंड उसके बाद वही सिनारियोज को सोच के, उसको अलग तरीके से सोच के, दूसरे तरीके से सोच के, मतलब अलग अलग तरीके से सिनारियोज बना लोगे अपने लाइफ में। तो ये बहुत इट्स अ साइकिल, इट्स अ लूप, उसी में घूमते रहोगे और आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो मतलब मेरे ख्याल से तो जब तक उन मेमोरीज से फॉर द टाइम बिंग भाग सकते हो भागो, और जब आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो टू फेस, एंड नाउ यू हैव डिटैच्ड फ्रॉम द मेमोरीज, एंड नाउ दोज मेमोरीज विल नॉट ब्रिंग यू बैक, बट आपको एक हैप्पीनेस देगी या आपको खुश करेगी, देन आई थिंक यू हैव स्टार्टेड हीलिंग। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब एक कहा जाता है ना, मतलब काफ़ी कॉमन सेइंग है हमारी सोसाइटी की, कोई ना आज के वक्त में किसी को भी खुश या आगे बढ़ता देख के खुश नहीं है। कोई भी इंसान आज के वक्त में किसी भी दूसरे इंसान को थोड़ा सा भी खुश या थोड़ा सा भी आगे बढ़ता, अपने वापस पैरों पे खड़ा होता देख के खुश नहीं है। इस मूविंग ऑन की जर्नी में या लाइफ में हीलिंग की जर्नी में, आगे बढ़ने की जर्नी में भी अक्सर देखा जाता है कि यार अगर कोई इंसान थोड़ी बहुत कोशिश भी कर रहा है ना, तो उसे पीछे खींचने वाले 100 लोग खड़े होते हैं। डिड यू फील इट? मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मैं ऑलरेडी इतने बड़े शॉक में थी जब ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद ही मेरे को इतने बिट्रेयल्स दिख गए सामने सामने, तो मेरे लिए एक्चुअली बहुत शॉकिंग था। पता है आपके लिए ना बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप ऑलरेडी एक इतने बड़े शॉक से यू आर गोइंग थ्रू, और उसके अलावा आपके अभी तक आप ये सोचो इससे ज़्यादा मेरे साथ बुरा क्या ही हो सकता है, और उसके बाद और इतनी चीज़ें आपके साथ बुरी हो जाती हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। तो बिट्रेयल्स, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, अपनों का हाथ छोड़ देना, तो मतलब उस टाइम पे ना टूट जाते हो, यू थिंक यू फिनिश्ड। तो आई थिंक लोग हमेशा आपका ना वो रॉक बॉटम ढूंढते हैं जहाँ पर आप उनको पता है कि आपका बेनिफिट उठाना बहुत इजी है, और उसी का फ़ायदा उठाकर सब कुछ अपने हिसाब से कर लेते हैं, करवा लेते हैं, और दे पुल यू बैक। लाइक आपने बोला कि सोसाइटी की अभी भी इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि एज मेकअप क्यों कर लिया, ग्लो क्यों कर रही है, रेडी क्यों हो रही है, बाल क्यों बना रही है। तो आई थिंक दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि लोग आपको कितना पुल बैक कर सकते हैं, कितना आपको पीछे खींच सकते हैं आपकी जर्नी के अंदर, क्योंकि आई थिंक ये इसलिए होता है क्योंकि आप ना उनकी बनाई हुई लाइफ नहीं जी रहे हो, जो उन्होंने आपके लिए अपने दिमाग में परसीव किया है ना लाइफ, वो आप नहीं जी रहे हो, तो वो उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है, वो इरिटेट होती है। तो व्हाट दे थिंक इज टू पुल यू बैक, बट देन इट्स योर लाइफ, वो आपका डिसीजन, आपने अपनी लाइफ कैसे जीनी है, उनके पास अपनी है, उनको जैसे जीनी है जीने दो, आपकी तो अपनी आप अपनी जियो। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। अब इंशा कई बार क्या होता है ना कि जब ऐसा कोई लॉस आता है किसी की लाइफ में, तो कई बार ना इंसान ये सोचता है कि यार शायद हीलिंग तो इम्पॉसिबल है, या हीलिंग नामुमकिन है, या वापस खड़ा होना अब इम्पॉसिबल है। डू यू फील इट्स इम्पॉसिबल? इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मतलब इट्स डेफिनेटली टफ, बहुत मुश्किल है हील करना फ्रॉम ट्रॉमाज, डिप्रेशन,
मतलब अगर आप शायद हील नहीं करोगे तो आप डिप्रेशन में ही जाओगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस। लेकिन क्या आपको डिप्रेशन में जाना है, सबसे पहले तो आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि इज दिस माई लाइफ, एम आई जस्ट ओनली बॉर्न कि मुझे सिर्फ डिप्रेशन में जाने के लिए तो भगवान जी ने आपको नहीं भेजा ना इस दुनिया में। True. आपका पर्पस तो कुछ और है। और आई थिंक तभी वहाँ से दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप हीलिंग का, जब आपको लगता है कि आपका पर्पस ये नहीं है लाइफ का, कि आप आए हो इस दुनिया में कि सिर्फ डिप्रेशन में जाने के लिए, अनप्रोडक्टिव, यू नो वी ऑल नो द सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के। तो आई थिंक हीलिंग इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन यस डेफिनेटली टफ है। आपका पर्पस आपको बहुत क्लियर होना चाहिए लाइफ में कि आपको भगवान जी ने इसलिए नहीं भेजा कि आप डिप्रेशन में जाओ। आपका शायद भगवान जी ने ऑब्वियसली ये तो आपके लिए डिसाइड नहीं करा हुआ है। तो जहाँ पे आपने ये चीज़ अपने लिए एक्सेप्ट कर ली, वहाँ से आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो मुझे लगता है। फिर उसके बाद आई थिंक इन्वायरमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो। अब जैसे आप अभी हमने बात करी कि आपको पुल बैक करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे उन पॉइंट्स पे जहाँ पर आपको पता है, जो आप उनको भी पता है कि ये चीज़ गलत है। आपको गैस लाइट करेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, तो वहाँ पे तो आप कभी हील कर ही नहीं सकते। आई थिंक सबसे पहला स्टेप हीलिंग के लिए आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। अच्छा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जहाँ पे लोग आपको ये सोच रहे हैं कि जहाँ पे आपके लोग आपके वेल विशर्स हैं, आपको आगे बढ़ना चाहते देखने, आपको हील करते हुए देखना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी खुशी उनकी खुशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। ऐसे लोगों के साथ अपने आप को आपको सराउंड करना चाहिए, विच इज़ आई थिंक द फोरमोस्ट स्टेप। ये आपको एनालाइज खुद करना है कि कौन आपको ट्रिगर कर रहा है, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, और आप कब निकलोगे उस इन्वायरमेंट से। सो इन शॉर्ट डेफिनेटली दिस जर्नी ऑफ योर्स इज़ वेरी इंस्पायरिंग। मेरे को पता है ये आसान नहीं है, जितना कामली बैठ के आप ये सारी बातें कर रहे हो, जितना पेशेंस के साथ आपने सब कह दिया विद यू नो दैट काम ऑन योर फेस, बट आई नो अंदर से उतना ही मुश्किल होगा जब वो इंसान एक्चुअली उस ऐसी किसी चीज़ से गो थ्रू करता है। तो सो इस वक्त जितने लोग आपको देख रहे हैं, जितने लोग आपको सुन रहे हैं, डेफिनेटली उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो करंटली अपनी लाइफ में ऐसे किसी पर्सनल लॉस से गो थ्रू कर रहे हैं, या पास्ट में कभी ऐसे लॉस से गो थ्रू किया है जिससे अभी भी उनके लिए मूव ऑन करना थोड़ा मुश्किल है। व्हाट मैसेज डू यू गिव टू ऑल ऑफ दोज पीपल जो अभी आपको सुन रहे हैं, जो क्या आप उन्हें कहना चाहोगे अपनी जर्नी को देखने के बाद? क्या मैसेज है उनके लिए? सबसे पहले तो आई विल ओनली से कि अपनी होप मत लूज़ करो कभी भी, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो। अपनी होप जहाँ आपने लूज़ कर दी, वहाँ आपके लिए सब खत्म हो गया। तो एक हो गया ना, छोटी सी होप ही आपको आगे लेकर जाएगी और आपका पूरा पर्सपेक्टिव लाइफ का चेंज कर देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो होप आपके लिए रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। कि अगर आप ये सोच ही लिया आपने कि मेरी लाइफ तो ख़राब है, बकवास है एंड ऑल, तो आप कभी कर ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आपको वो होप अपने से रखनी है कि अभी टाइम चल रहा है, पूरा टाइम चल रहा है, इसके बाद अच्छा टाइम भी आएगा और अच्छा टाइम आएगा। तो ये होप रखनी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक बाकी सोसाइटी के लिए आई थिंक मुझे ये कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई मेरी जैसी ट्रेजेडी में है या कोई ऐसे ग्रीफ से गो थ्रू कर रहा है, तो आप प्लीज़ उसको डोंट पुल दैट पर्सन बैक। आपको नहीं पता वो इंटरनली कितनी लड़ाइयाँ कर रहा है अपने आप से, अपने आप से, अपने माइंड से, अपने हार्ट से। उसके अंदर क्या कितना बड़ा कितना ज़्यादा स्टॉर्म चल रहा है, और आपको लग रहा है कि आप ये एक कमेंट करके आपके लिए तो सिर्फ एक कमेंट है, शायद उसके लिए इट्स अ बिग थिंग। इट माइट जस्ट ट्रिगर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्सन जो बहुत टाइम से उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है वो। तो आई थिंक डोंट डू दैट। और आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, सॉरी टू कट यू, बट ये वाली चीज़ आई गेस लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है कि लोग ना बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। लोगों ने देखा कि यार इस इंसान ने तो चलो नॉर्मली एक अपने धीरे अपना कंटेंट बना लिया है, नॉर्मली एक वीडियो डाल दी, तो अब इसको एकदम अच्छा लगने लग गया है, अब ये वापस से खुश हो गया। लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, बट नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो इंसान, आपको नहीं पता ऑफ द कैमरा कितनी मेहनत करके, कितनी बार रो के, कितनी बार शैटर होके फिर इतनी मुश्किल से वो कुछ बना रहा है
अपना काम कर रहा है अपना बेसिकली, काम कर रहा है। बीइंग इनटू दिस फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन, हम अपना काम ही कर रहे हैं ये करके भी। एंड आई गेस ये उस चीज़ को ज़्यादा मुश्किल बना देता है किसी भी पर्सन के लिए Of course. जो ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा है, इतनी मिजरी है ऑलरेडी, इतना ग्रीफ है, उसके बाद भी वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कलेक्ट करके कुछ पोस्ट कर रहा है। शायद उस वक्त पे उसका रोने का बहुत मन कर रहा हो, उसका अकेले रहने का मन कर रहा हो, पर वो ये अपने सारी फीलिंग्स को साइड करके फिर भी काम कर रहा है, अपना कंटेंट डाल रहा है, रिलीजियसली अपना काम कर रहा है। और आपका शायद सिर्फ एक ऐसा कोई कमेंट या आपका सिर्फ एक ऐसा वो कोई इतना डीएम डिमोटिवेट कर सकता है कि वो बंदा शायद काम छोड़ दे, उसका लगे कि मैं शायद गलत ही कर रहा हूँ, जबकि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। हाँ तो उसके लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग हेडेड होना। आई थिंक हमारे लाइन में ना, हमारे क्रिएटर्स लाइन के अंदर स्ट्रॉन्ग हेडेड होना इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। क्योंकि डेफिनेटली, क्योंकि लोगों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि नॉर्मल एक इंसान के लिए यस, पोस्टिंग सोशल मीडिया इज़ एक लेजर एक्टिविटी की, ठीक है, हमने सोशल मीडिया पे फोटोज डाल दिया या कोई वीडियो डाल दी, पर एक जो इंसान जिसका कोर ही कंटेंट है, जो एक कंटेंट क्रिएटर है, जो हमेशा से इस फील्ड में रहा है, उसके लिए ये एक अपना काम है। आई सो पर्सनली फील, जो अभी आपने बात कही तभी मैंने ये इस चीज़ के लिए टेक लिया कि वो उस इंसान का काम है। आपको नहीं पता वो इंसान किस मूड में था जब उसने वो शूट किया, उस शूट के लिए भी उसने कितनी मेहनत करी, वो अंदर से कितना डेवस्टेटेड फील कर रहा था, पर फिर भी उसको कैमरा के आगे वो नहीं दिखाना था, क्योंकि उसको फेक सिंपैथी भी गेन नहीं करनी थी। वरना बहुत आसान है फेक सिंपैथी से व्यूज़ लेना, पर वो फिर भी वो नहीं करना चाह रहा, उस साइड ऑफ द स्टोरी पे नहीं जाना चाह रहा। वो क्लीन कंटेंट के साथ, बिल्कुल ही प्योर एंड क्लीन चीज़ों के साथ वो कोशिश कर रहा है करने की। यू हैव नो आइडिया गाइज इसमें कितनी मेहनत लगती है, मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोगों के पास चॉइस है कि ठीक है, आपका मूड अच्छा नहीं है, आप नहीं यूज़ करोगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कर दोगे, हाँ, आप सब बंद कर सकते हो। यू हैव दैट चॉइस। एक क्रिएटर जिसका वो काम है, जिसका ब्रेड एंड बटर इज दैट, वो नहीं कर सकता। एंड आई गेस एवरी पर्सन जो थोड़ा बहुत भी कभी इस फील्ड में रहा होगा, वो इस बात से बहुत क्लोजली रिलेट कर पाएगा कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कोई इंसान कॉर्पोरेट में होता है ना, तो अगर वो ऐसे किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, तो ये नहीं कह सकता कि मैं 1 महीने के लिए ऑफिस नहीं आ रहा, मैं नहीं जा रहा। नहीं, उसको ऑफिस जाना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही ड्रेन्ड आउट क्यों नहीं है, उसे ऑफिस जाना पड़ेगा, उसे काम करना पड़ेगा, उसे अपनी मीटिंग्स अटेंड करनी है, सब जो उसका प्रोफेशनल फील्ड लाइन में काम है उसे वो करना पड़ेगा। सिमिलरली हमारे लिए भी है, सिमिलरली एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कि वो उसका काम है, वो नहीं बिल्कुल बंद करके गायब हो सकता, उसको मेहनत से करना पड़ेगा, उसका मन नहीं भी होगा तो भी करना पड़ेगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप उसके उस इतने एक्सट्रीम हार्डवर्क के लिए अप्रिशिएट नहीं कर सकते, इट्स ओके, योर कॉल, बट डू नॉट डीमोटिवेट समवन, राइट? आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू, कि आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हो, स्पेशली जब कोई बंदा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है आफ्टर गोइंग थ्रू समथिंग जो जहाँ उसका कोई फॉल्ट नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, बट स्टिल उसने एक्सेप्ट किया, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और आप सोचो कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है। दैट इज़ वेरी, आई थिंक, इनह्यूमन एंड वेरी, आई डोंट नो, बहुत गलत है। एंड नॉट जस्ट फॉर कंटेंट क्रिएशन, चलो कंटेंट क्रिएटर्स की बात छोड़ दो, एक नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा देखा जाता है कि अगर एक लड़का या लड़की ब्रेकअप से गो थ्रू करके अब वापस अगर मान लो घूमने भी चले जाए ना, तो शायद उनका अपना फ्रेंड सर्कल या आसपास के लोग ही जज कर लेते हैं, इसका तो अभी ब्रेकअप हुआ था और अभी घूम रही है बाहर, या अभी बाहर जा रहा है। नोबडी इवन थिंक्स कि शायद उसको एक बार वो बाहर निकलने के लिए भी कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी, या वो कितनी उम्मीद से उठा होगा कि यार चलो मैं बाहर निकल के देखता हूं, एंजाइटी कंट्रोल करी होगी एग्जैक्टली आगे बाहर निकला होगा। तो नहीं, एक्चुअली मतलब आई विल नॉट डिनाई, बट जब मैं भी पहले ना, मतलब पहले लाइक व्हेन आई डिडंट अंडरस्टैंड एंजाइटी, जब मुझे एंजाइटी का इशू नहीं था, तब मैं भी एंजाइटी को ना बड़ा ऐसे हल्के में लेती थी कि व्हाट इज़ एंजाइटी, क्या है, लोग बोलते थे एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी, क्या हो गया इतना, क्या हो गया। अब जब खुद पे पड़ती है ना एंजाइटी, तो समझ आता है कि एंजाइटी एक्चुअली है क्या। इट हॉन्ट्स यू लाइक क्रेजी, मतलब यू बिकम नॉन फंक्शनल, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। आपको बेड से नहीं उठना, आपकी हार्ट बीट कभी भी बैठे बैठे अपने आप रेस हो जाएगी, आप अपने आप ही आई डोंट नो कुछ अलग अलग सिनारियोज बना लोगे लाइक अपने ब्रेन के अंदर, वो सोच के आपकी एंजाइटी इतनी बढ़ जाएगी, एंड देन आपकी हार्ट बीट रेस हो रही है, आपको कभी ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग गाइस, एंजाइटी इज समथिंग सीरियस, एंड इट्स वेरी सीरियस आई गेस, क्योंकि यही एंजाइटी जब इंसान कंटिन्यूअसली फेस करता रहता है लॉन्गर टर्म में, तो वो पैनिक अटैक्स में बदलती है, एंड दोस्त तो आर डेडली। मतलब आई हैव हैड पैनिक अटैक्स आल्सो इन द इनिशियल डेज ऑफ अंकित, आई हैड पैनिक अटैक्स। So
आई नो अर्लियर मेरे को लगता था कि ये तो कुछ भी नहीं होता, बट आफ्टर यू फेस्ड इट ना यू नो इट्स नॉट, इट्स वेरी इट्स डेंजरस वेरी डेंजरस. एंड मतलब ये एक इंसान को शॉक में छोड़ देते हैं काफ़ी अच्छे वक्त के लिए. एंड इसीलिए बस कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए बहुत सेंसिटिव नहीं हो सकते, ना सही न्यूट्रल रहो, बट इनसेंसिटिव मत बनो. किसी के लिए ऐसी कोई बात मत कहो जो शायद उसकी एक हफ्ते की धीरे धीरे खड़े होने की मेहनत को जीरो कर दे. वो एक लाइन ही बहुत होती है कि इंसान को अगले एक और हफ्ते के लिए ओवर थिंकिंग में डाल देने के लिए कि क्या मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, जो ये सुनने को या पढ़ने को मिल रहा है. सो गाइज आई रियली होप दैट इस सब के थ्रू आप लोगों को समझ में आया हो कि आसान नहीं है ज़िंदगी में वापस से एक ऐसे लॉस के बाद खड़े होना, आगे बढ़ना. आई नो शायद आप में से बहुत से लोग ऐसी जर्नी से गो थ्रू कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं. जस्ट जैसे इंशा ने कहा, होल्ड ऑन टू दैट होप, डोंट लूज दैट होप. सपोर्टिव रहो गाइस, सोसाइटी एक दूसरे के साथ सपोर्टिव रहो, सपोर्ट दो. राइट इंशा? एब्सोल्युटली. सो थैंक यू सो मच. आज आप फिर से हमारे शो पे आए. एंड आई नो बहुत करेज लगती है, आई नो आसान नहीं है अपनी इस जर्नी की बात भी कर पाना, क्योंकि जिस चीज़ को करने में आपको इतने एफर्ट्स लग रहे हैं, जिसके लिए आप बार बार गिर रहे हो, खड़े हो रहे हो, गिर रहे हो, खड़े हो रहे हो, उसके बारे में इंसान ना बोलते वक्त भी आसान नहीं है वो चीज़ करनी. सो मैं सबसे पहले इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ दैट यू गैदर्ड दैट स्ट्रेंथ, यू केम इन सो दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम योर जर्नी. द बिगेस्ट थिंग हियर इज दैट लोग आपकी जर्नी से सीख सकें. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई रियली विश एंड होप कि जो धीरे धीरे आपने चीज़ शुरू की है प्रोसेस, उसमें आप आगे बढ़ पाओ. Thank you. And I really wish, and I know that everyone's good wishes are with you. Keep up the good work. Thank you so much for giving your time. It was great having you. And I really hope कि next time जब हम दोबारा से साथ में बैठें, तब आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में और stable हो चुके हो. Absolutely. I'll try my best. Yeah, definitely. And your try will definitely work out. Thank you so much for giving us your time. Thank you, Insha.